दोस्तों 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू हुई। यात्रा के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चारधाम पहुंचने लगी, जिससे चारधाम मार्ग पर भीषण जाम देखने को मिला। जाम में फंसे भक्तों ने शासन प्रशासन पर बद इंतजामी का आरोप लगाया है। लोग भूखे प्यासे घंटों जाम में फंसे रहे। धाम में दर्शन के लिए भी भक्तों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो ट्रैफिक जैम से लेकर भीड़ से लेकर क्राउड मैनेजमेंट की जितनी भी व्यवस्था है सब चरमराई हुई दिख रही है। पर सरकारी दावा है कि चारधाम यात्रा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। स्थिति अब कंट्रोल में है और भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, ऐसा सरकार का दावा है। तो इन्हीं दावों के बीच चारधाम यात्रा की असल तस्वीर जानने के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड ग्राउंड जीरो पर उतरा। सरकार के इन्हीं दावों की हम पड़ताल करेंगे अपने स्पेशल सेगमेंट में। आपको सीधे लेके चलते हैं केदारनाथ, जहां से जुड़े हैं हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित। रजनीश जी, आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस वक्त, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? जी गायत्री, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम जो चार धाम है उत्तराखंड के, उसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें 10 तारीख से जो यात्रा शुरू हुई थी, इस यात्रा में 6 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या केदारनाथ धाम की है। केदारनाथ धाम की स्थिति ये है कि आज भी जो सरकारी आंकड़ा बता रहा है 25,000 से ज़्यादा श्रद्धालु सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं, जो गंगोत्री यमुनोत्री से होते हुए अपना केदारनाथ पहुँच रहे हैं। तो जो स्थिति है सोनप्रयाग चाहे सीतापुर कस्बा हो, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है श्रद्धालुओं की, जिसकी वजह से बड़ी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, खासा परेशानी हो रही है। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, ये केदारनाथ धाम हम लोग पहुँचे हैं बड़ी मशक्क़त का सामना करते हुए। और उसके बाद आप देखिए, अगर हम लाइन की बात करें तो लगातार लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है श्रद्धालुओं का, और लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं। हम इसी बीच कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे जिन लोगों ने यहाँ तक का सफ़र तय किया है, जो बाबा की यात्रा की है। क्या नाम है आपका? मुकेश कारपेंटर, उज्जैन महाकाल से हूँ। हम यहाँ से आए हैं काफ़ी समय से, लेकिन जो रास्ते में हमको परेशानी आ रही, परेशानी खास यह है कि जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी तादाद में हैं कि गाड़ी निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। इसमें सही बात यह है कि अगर प्रशासन चाहे कि बड़ी गाड़ी इस रूट पे अलाउ ना करे, सिर्फ छोटी गाड़ियाँ 16 सीटर से ज़्यादा बड़ी गाड़ी ना हो, तो प्रशासन को भी दिक्कत न होगी। साथ में श्रद्धालु जो आते हैं उनको निकलने में दिक्कत नहीं की, क्योंकि बीच में रास्ते बहुत जगह संकड़े हैं। उसकी वजह से 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। लाइन में ना तो पानी की सुविधा है ना कुछ नहीं। एक बोतल 50-50 रुपये में मिल रही है बिस्लरी की। व्यवस्था करे। 80 साल की उम्र के में अपनी आने की इच्छा है कि धाम पूरा करे, पर आने का उनका इच्छा पूरा है। सरकार उनको कुछ देख रही नहीं है, और पुलिस जो है उनको डंडा से मार के बाहर से लाइन से बाहर निकाल दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार उसको भी संज्ञान ले। हमारे बुजुर्ग आदमी जो आए हैं बहुत दूर से आते हैं, आपके साउथ इंडिया से आते हैं, आपके क्या नाम है वेस्ट बंगाल से आते हैं, आपके महाराष्ट्र से आते हैं। बुजुर्ग आदमी बहुत कष्ट में है, उनका बारे में कुछ सोचिए, कुछ व्यवस्था करिए ताकि बुजुर्ग आदमी बचे। देखा आपने गायत्री, साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि बड़ी अव्यवस्थाएं हैं। इन अव्यवस्थाओं के चलते व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, तो जिस वजह से बड़ी परेशानियों का श्रद्धालुओं को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच खास बात यही है गायत्री की, इतनी मशक्क़त के बाद जब श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन होते हैं तो निश्चित रूप से उनकी आँखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। वो श्रद्धा का ये भाव है जो इतने दूर दूर के देश के कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं श्रद्धालु, और एक झलक बाबा की पाने के बाद उनको लगता है कि उनके जो कष्ट हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक की बात जवाबदेही की होगी तो बात प्रशासन की होगी, सुविधाओं की होगी, और उन सुविधाओं में जो भीड़ बढ़ने की वजह से श्रद्धालुओं की जो प्रशासन अपनी तीसरी कर रहा है, लेकिन एक अच्छी स्वच्छ इमेज लेके उत्तराखंड के श्रद्धालु लोग नहीं जाएंगे। केदारनाथ धाम में भक्तों के लिए इस समय पर आप जो देख पा रहे हैं, क्या इंतजाम सरकार ने किए हैं? जी गायत्री, मैं आपको बता दूं, अगर केदारनाथ धाम में इंतजामों की बात की जाए तो जगह जगह पर जो पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए पेयजल की व्यवस्था की बात है, शौचालय लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाकायदा VIP दर्शन को रोक दिया गया है केदारनाथ धाम में, और उनको जो है दर्शन करने के लिए लाइन का ही जो मैकेनिज़्म है, कोई VIP नहीं, सभी लोग वहीं से करेंगे। तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे लाइन दिखाएं। ये जो आप लाइन देख रही हैं गायत्री, ये लाइन सीधे श्रद्धालुओं की पीछे तक जो अभी का स्थिति है वो 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है, और 4 किलोमीटर लंबी लाइन के बाद ये धीरे धीरे यहाँ से होते हुए और सीधे बाबा के दरबार में ये लाइन यहाँ से जाती है। तो ये तो हो गई दर्शन का मैकेनिज़्म जो प्रशासन ने और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने मिलकर बनाया है।
इसके अलावा कई जगह पर टीन शेड्स हैं जहाँ पर रुक सकते हैं बारिश आने पर, और स्वास्थ्य के शिविर लगाए गए हैं जहाँ पर जिनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती तो वो ऑक्सीजन ले सकते हैं। अच्छा, चारधाम यात्रा मार्ग से भी आप होकर अभी गुजरे हैं, फिलहाल वहां पर जाम की क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल वाजिब सवाल आपने गायत्री पूछा है, और बिल्कुल सही बात है कि जो चार धाम की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर जैसे कि अगर हम केदारनाथ की बात करते हैं, तो स्थिति क्या है कि देखिए आपको बताएं 10 तारीख से चार धाम यात्रा शुरू होती है, उसके बाद 12 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। तो जो यात्रा शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं। इन 10 दिनों के बाद की जो स्थिति है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ रही है, इससे प्रशासन और शासन के हाथ पांव फूल गए हैं। उन्होंने क्या किया कि यहाँ केदारनाथ धाम में ज़्यादा भीड़ ना हो, श्रद्धालु दर्शन करें, तो उनको रास्ते में ही रोकना शुरू कर दिया। अब जो समस्या आती है वो यहाँ से शुरू होती है। मान लीजिए आप रास्ते में बैरिकेड करके श्रद्धालुओं को रोक लेते हैं, तो वहाँ पे देखना चाहिए कि वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था हो, वहाँ एटलीस्ट शौचालय की व्यवस्था हो, जो पूरी तरह से नदारत दिखी। तो ये जो गुस्सा है श्रद्धालुओं का, जो नदारत थी, इसकी वजह से ये स्थिति थी कि श्रद्धालु नाराज़ थे। और नाराज़ होना भी, चूँकि जो आदमी का सफ़र 1 दिन का 2 दिन का है, वो 4-4 दिन में सफ़र कर रहा है, जगह जगह पर उसको रोक लिया जाता है, और वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं होते, ना खाने के ना पीने के, और ना ही आधारभूत सुविधाएं होती हैं। तो उसके बाद कुछ श्रद्धालु बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ श्रद्धालुओं के पास छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, तो वो भी लगते हैं भूख और प्यास से। तो ये कुछ सवाल है जो इंतज़ाम नहीं किए, जिसका एक खामियाजा यहाँ के श्रद्धालुओं को जो लोग पहुँच रहे हैं उन्होंने उठाया है, और वो लोग इससे नाराज़ भी हैं। और वो कहते भी हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जिस जोर शोर से चारधाम यात्रा के लिए कैंपेन चलाई थी, जो कहा था कि आइए आपका पलक पावड़ा बिछाए हुए उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार यहाँ पे तैयार है, तो उसके बाद जो यहाँ पे तस्वीर दिखी, उस तस्वीर से उनको हताशा निराशा ज़रूर लगी। हालांकि ओवर क्राउडेड मैनेजमेंट को लेकर शासन प्रशासन सभी लगे हुए हैं, जगह जगह पर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है गायत्री। तो वही हम श्रेष्ठ उत्तराखंड के दर्शकों से अपील भी करेंगे कि निकलने से पहले अपनी यात्रा का जो रूट मैप है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, चेक कर लें कि कहाँ पर कितना जाम है, तभी निकलें। अदरवाइज़ आप भी इस जाम में फंस सकते हैं और आपको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि भक्त भूखे प्यासे हैं और बेहाल हो रहे हैं। इन आरोपों की हकीकत क्या है, आप लोगों से थोड़ी बातचीत करके हमें थोड़ा इसके ऊपर थोड़ी लाइट शेड करें। जो श्रद्धालु यहाँ जो पहुँच रहे हैं उन्होंने बताया श्रेष्ठ उत्तराखंड को बातचीत में कि उनसे ओवर रेटिंग की जा रही। देखिए एक बात समझनी पड़ेगी गायत्री यहाँ पर कि जो केदारनाथ धाम है वो हाई एल्टीट्यूड पर है, बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 20 रुपये का पानी आता है तो 40 रुपये का, लेकिन उसी के जब 80 रुपये और 100 रुपये मांगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का सब्र का बांध टूटता है और वो शिकायत करते हैं। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर हम चलिए कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या फीडबैक है, क्या कहना है। आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा तो काफ़ी अच्छी रही है। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, बट फिर भी दर्शन हो गए। सुबह 6 बजे से दर्शन में लगे थे, पर फिर भी महादेव की कृपा से दर्शन हो गए हैं। अच्छा, प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए? प्रशासन के इंतज़ाम ठीक है, बट और इंतज़ाम बेटर हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई यात्री यात्रा कर रहा है, जैसे कल हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, एक माता जी थी वो अपने परिवार से बिछड़ गई, उनको हमें 2 किलोमीटर लेके आना पड़ा, फिर हमने उनको हैंड ओवर किया। तो एटलीस्ट 1 किलोमीटर पे कोई कैंप हो, कुछ हो, फैसिलिटीज़ हो। लोग इतने आ रहे हैं तो कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, दैट्स व्हाई कि लोगों को भी हेल्प मिल सके, लोगों को भी सहायता मिल सके। तो ये चीज़ कहना है मेरा। अच्छा, ओवर रेटिंग की भी बात आ रही है कि यहाँ पे सामान बहुत महंगा बेचा जा रहा है, जो श्रद्धालु ने कहा। देखिए, पानी की बोतल भी अगर आप पकड़े तो 100 रुपीज़ की मिल रही है, 5 टाइम्स। जो बोतल नीचे 20 की मिलती है वो यहाँ पे 100 की मिल रही है, तो मतलब 5 गुना रेट चल रही है। मतलब ये भी एक कहीं ना कहीं प्रशासन का भी और मंदिर परिसर इसको भी मॉनिटर कर सकता है। मतलब इतना महंगा तो एटलीस्ट डबल हो तो फिर भी बचा ले, लेकिन 5 टाइम्स बहुत ज़्यादा हो गया मतलब देखा जाए तो। देखा आपने गायत्री कि श्रद्धालु हैं जो अपनी बात बता रहे थे, आप बीती बता रहे थे कि जो पानी की बोतल के 100 रुपये लिए जा रहे हैं। तो हालांकि एक ख़ास बात यह है कि यहाँ जितने भी प्रतिष्ठान वाले हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने किसी ने रेट लिस्ट नहीं लगा रखी है। वो क्या करते हैं कि कस्टमर को देख के किसी से 100, किसी से 150 इस तरीके से चार्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालु में रोष है, नाराज़गी भी है। जी गायत्री।
जी, लोगों से बात करके आपको क्या लगा इस समय भक्तों के खाने पीने और ठहरने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? ठहरने की अगर हम बात करें, देखिए जो यात्रा ये शुरू होती है ये सोनप्रयाग से शुरू होती है। सोनप्रयाग के बाद जो शटल सेवा से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड के बाद का ये सफ़र है। इस सफ़र में जगह जगह पर बात करें तो टेंट सिटी है, जो टेंट सिटी लगाया गया है उस टेंट सिटी में श्रद्धालु लोग रुक रहे हैं। GMBM के भी अगर हम बात करें तो कुछ हैं जिनको हेली सर्विसेज से आने वाले लोगों के लिए भी होल्ड मतलब किया गया है, उनको रखा गया है रिज़र्व में। तो इस तरीके के इंतजामात हैं, रेस्टोरेंट हैं और कई होटल्स भी रास्ते में पड़ते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है। रूम की जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो उनको परेशानी हो रही है। तो परेशानी की वजह जो है वो आपको अगर हम बताएं तो दो समस्याएं हैं। एक तो जो इंतज़ाम किए गए वो नाकाफ़ी थे, और दूसरा जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और इस संख्या के सामने पुलिस प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, चार धाम यात्रा से जो समिति है इसकी बात करें तो उनके इंतजामात नाकाफ़ी साबित हुए हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी जी, और इतनी भीड़ के चलते हुए पुलिस ने सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए हैं? जी गायत्री, मैं आपको बता दूं, देखिए चार धाम यात्रा में पुलिस प्रशासन की लगातार कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। वो लोग हैं, आप देखिए अगर अब यही से एग्जांपल उठाएं कि ये देखिए यहाँ पर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात हैं जो इस बैरिकेटिंग में किसी को घुसने न दे बाहर को, इसलिए उनको जो है यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा जगह जगह पर चेक किया जाता है, रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। टोकन सिस्टम को भी संभालने के लिए, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है कि किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं यहाँ पर ना फैलें, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस के जवान जिसमें होमगार्ड और तमाम डिप्लॉयमेंट फोर्स का किया गया है। DGP अभिनव कुमार खुद आए थे यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करने, और उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ के जो तैनात अपने पुलिस के जवान हैं उनका मनोबल बढ़ाया है और बताया है। लेकिन आपको अब बात बताते हैं कि पुलिस की जो तैनाती है, जो ट्रैफिक व्यवस्था की तैनाती है, उसकी स्थिति ये है कि जो हमने अपनी आंखों देखी, रास्ते में कई जगह पर बैरिकेड था, उस बैरिकेड के लेकर जो स्थिति है वो स्थिति ठीक नहीं थी। कांस्टेबल्स एंड इस रैंक के अधिकारी तैनात थे, और उस अधिकारियों वहाँ पर आला अधिकारियों को अगर होते तो वो संवेदनशीलता को ज़रूर समझते, और कहीं ना कहीं जो स्थिति जो बिगड़ी है, जो लोग परेशान हैं, वो लोग इस परेशानी का सबब न बनना पड़ता। चूँकि ये एक सामूहिक, ये चार धाम यात्रा है, सामूहिक एफर्ट से चलने वाली यात्रा है, तो इस यात्रा में जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है वो तो है, लेकिन ओवर क्राउडेड है। तो मैनेजमेंट को अगर कहा जाए तो वो मैनेजमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं है गायत्री, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। आप दर्शन करके आए हैं, आप दर्शन कराएं? हाँ जी। क्या कहेंगे, रास्ते में पुलिस फोर्स मिली है आपको? हाँ जी। अच्छा, कैसे इंतजाम आते हैं? सही, अच्छा इंतजाम है, बहुत ज़्यादा। पहले लाइन में जैसे बीच में कोई भी ऐसे आ जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइट है मामला, बहुत ज़्यादा अच्छा इंतजाम किया हुआ इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा साथ ही हैं हम तो सब। हम भी साथ हैं जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम आए हैं भाई, यहाँ पे 3-4 बार पहले भी आ चुके हैं। वैसे आप क्या पैदल आए हैं या हेलीकॉप्टर से? पैदल आए हैं सर। अच्छा, हाँ जी। चलिए, तो रास्ते में ओवर क्राउडेड और भीड़ दिख रही है? हाँ, भीड़ बहुत थी रास्ते में, भीड़ तो काफ़ी थी। रास्ते में इतना इंतजाम अच्छा नहीं है, भीड़ को देख के, भीड़ को लेके घोड़ों ने बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब किया हुआ है, बहुत परेशानी होती है चलने में, रास्ता मिल नहीं पाता चलने में। वैसे तो आते ही अच्छा लगता है, मतलब रास्ते में एंजॉय करते ही आते हैं, तो ये है देखते हुए। जी, ठीक है। तो गायत्री, आप सुन रही थी श्रद्धालुओं को, इनका यही कहना है कि पुलिस के इंतजाम की बात करें, डिप्लॉयमेंट की, वो डिप्लॉयमेंट है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं रजनीश जी की श्रद्धालुओं को महंगा सामान देकर ठगा जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल वहां पर? देखिए, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। हमने बात भी की थी श्रद्धालुओं से। श्रद्धालुओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि पानी की बोतल उनसे 100 रुपये की चार्ज की जाती है। चूँकि आपको मैं बताऊं, व्यवहारिक क्या है कि जैसे कि हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेट लिस्ट लिखी होती है, तो ऐसे रेट लिस्ट यहाँ उपलब्ध नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़रूर यहाँ पर आने में सामान महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से मान लीजिए 20 रुपये का पानी है तो 30 रुपये का वाजिब तरीके से बेच सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करके। लेकिन उसको डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट को समझते हुए ओवर क्राउडेड और पब्लिक को देखते हुए अगर उसको 100-100, 150 रुपये पानी बोतल दी जाएगी तो ये बहुत वाकई चिंताजनक बात है, और ये श्रद्धालुओं की ये वाजिब समस्या भी है, जिसको श्रद्धालुओं ने कहा भी था। और इसके अलावा जो आपको बताएं कि यहाँ पर एक तरीके से मंदिर समिति को भी स्टेप लेने चाहिए।
चाहिए थे और प्रयास करने चाहिए थे कि जो ये ओवर रेटिंग है इस पर अंकुश लगे और श्रद्धालुओं से किसी भी सूरत हाल में एक वाजिब पैसे लिए जाएं, जिससे एक वो अच्छी छवि लेकर यहाँ से जाएं। तो कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ यात्री संतुष्ट हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं स्थानीय लोगों की, तो कुछ लोग व्यापारी प्रतिष्ठानों पर ओवर क्राउडेड होने का और उसके अलावा ओवर रेटिंग का भी आरोप लगा रहे हैं। जी, ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि फिलहाल सरकार ने 31 मई तक वीवीआईपी और वीआईपी दर्शन रोके हुए हैं, तो आपको क्या चार धाम में फिलहाल कोई वीआईपी मूवमेंट भी देखने को मिल रही है? देखिए, वीआईपी मूवमेंट को लेकर अगर हम आपको बताएं, जैसे ही चार धाम शुरू हुई थी तो उत्तराखंड सरकार ने मांग की थी और पत्र लिखे थे कई राज्यों को कि शुरुआत में 15 दिन तक कोई भी वीआईपी मूवमेंट ना हो। इसको लेकर एक पत्र लिखा गया था उत्तराखंड शासन की ओर। उसके बाद अगर बात करें तो हालांकि एक विषय उठा भी था कि यहाँ पर वीआईपीज़ आ रहे हैं, लेकिन अभी जो केदारनाथ की स्थिति है धाम की, वो ये है कि वीआईपी दर्शन पर पूरी तरीके से रोक है। वीआईपी दर्शन से किसी को दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। वो लोग अलग हैं जो लोग पूजा के लिए अपना स्लॉट बुक करते हैं, तो वो लोग जब ये मंदिर के कपाट जब बंद हो जाते हैं धाम के, तब उसके बाद वो लोग वहाँ पर पूजा करते हैं और उनको अंदर गर्भगृह में जाने दिया जाता है। इसके अलावा जो भी श्रद्धालुओं का जत्था है, जो भी श्रद्धालुओं का रेला है, किसी को गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। सभी लोग जाते हैं और दूर से ही बाबा के दर्शन करके अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए रजनीश दीक्षित, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां की हमें पूरी रिपोर्ट दी है, श्रद्धालुओं से बातचीत करी है और पता चला है हमें कि एक्चुअल में चार धाम यात्रा में केदारनाथ में इस वक्त क्या हालात है। चार धाम यात्रा से जुड़े और भी अपडेट्स हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।